तो आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त वायरल वीडियो रंगदार बेटा के बारे में। मतलब इसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतना मजेदार और सच कहूं तो थोड़ा अजीब सा वीडियो है, ये आखिर इतना हिट हुआ कैसे और ये हमारे समाज के बारे में क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो देखा है तो पक्का है कि ये लाइन तो दिमाग में घूम ही रही होगी, है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक नारा है, एक पहचान है। और यही वो लाइन है जो हमें सीधा खींच ले जाती है कहानी के हीरो या कहें एंटी हीरो केविन भैया की दुनिया में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मिलेंगे केल्विन भैया से, फिर देखेंगे कि ये पावर का खेल क्या है, उसके बाद बात करेंगे युवाओं के हंगामे की, फिर व्यंग और समाज का कनेक्शन, और आखिर में हम डिकोड करेंगे वो फॉर्मूला जिससे इस तरह की कॉमेडी वायरल हो जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। मिलते हैं केल्विन भैया से, जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। केल्विन भैया का क्या रुतबा है, ये समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बस उनके दोस्तों के नारे सुन लीजिए। वो उन्हें सिर्फ एक दोस्त नहीं मानते, बल्कि अपना नेता मानते हैं। एक ऐसा आइकॉन जिसकी आप कह सकते हैं लगभग पूजा होती है। ये किसी पर्सनालिटी कल्ट से कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, केल्विन भैया के किरदार को तो समझ लिया। अब आते हैं वीडियो के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, और वो है रंगदारी। तो सवाल ये है कि आखिर ये रंगदार होता क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक शब्द केल्विन भैया के हर एक्शन, हर डायलॉग को समझने की चाबी है। तो देखिए, रंगदार का मतलब है एक लोकल बाहुबली। मतलब एक ऐसा बंदा जिसका अपने इलाके में पूरा दबदबा हो, जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता, और जो यूं कहें कि सिस्टम को अपनी जेब में लेकर घूमता है, कानून से ऊपर। और वीडियो में केल्विन भैया वो इस डेफिनेशन पर एकदम खरे उतरते हैं। आप देखिए, वो खुलेआम गांजा पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई कुछ नहीं कहेगा। यही तो है असली रंगदारी। और जब वो एक सरकारी अफसर को ये कहते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि वो खुद को सिस्टम से कितना ऊपर मानते हैं। तो एक तरफ तो है केल्विन भैया और उनकी बड़ी बड़ी पावर की बातें। चलिए अब जरा हट के उनके दोस्तों की छोटी छोटी और सच कहूं तो बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ये लाइन सुनिए जरा। ये उनके दोस्तों की फाइनेंशियल हालत पर एक जबरदस्त तंज है। मतलब सोचिए, एक तरफ केल्विन भैया हैं जो बड़े बड़े मैटर सुलझा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके दोस्त हैं जो मेला घूमने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। और वो भी कितने? सिर्फ एक रुपया। यही तो मजा है, उनकी प्रॉब्लम्स इतनी छोटी और इतनी रियल हैं कि कोई भी उनसे फौरन कनेक्ट कर लेता है। असल में कॉमेडी का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। एक तरफ केल्विन भैया की मतलब सुपर ह्यूमन जैसी पावर, और दूसरी तरफ उनके दोस्तों की ये एकदम आम रोजमर्रा की समस्याएं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही हंसाता है। अच्छा, अब तक तो हमने कॉमेडी की बात की, पर ये वीडियो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कॉमेडी के पीछे छिपे सोशल सटायर की, मतलब सामाजिक व्यंग्य की। क्योंकि ये वीडियो हंसाते हंसाते असल मुद्दों पर भी बहुत गहरी चोट करता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है। देखिए, जब सड़क दुर्घटनाओं की बात होती है तो केल्विन भैया क्या कहते हैं कि ये सब लौंडियाबाजी की वजह से होता है। मतलब वो पूरा दोष युवाओं पर डाल देते हैं। लेकिन तभी उनका दोस्त तुरंत असल मुद्दे पर उंगली रख देता है कि सरकार सड़कें ही ठीक नहीं कराती। बिल्कुल ऐसा ही एक और सीन है, जब एक आम आदमी पानी के नल के बारे में पूछता है तो नेताजी का जवाब क्या होता है? एक क्लासिक खोखला वादा, मैं सिफारिश करूंगा। ये सीन एकदम सटीक तरीके से दिखाता है कि जमीनी स्तर पर सिस्टम कैसे काम करता है, या यूं कहीं कि कैसे काम नहीं करता है। तो हमने किरदार देख लिए, पावर डायनामिक्स समझ लिए और सटायर भी देख लिया। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि इस पागलपन के पीछे मेथड क्या है। मतलब इस तरह के वीडियो के वायरल होने का आखिर फॉर्मूला क्या है? तो ये है रंगदार बेटा फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक करिश्माई पावरफुल एंटी हीरो चाहिए, फिर उसके आसपास ऐसे दोस्त जिनकी समस्याएं एकदम अपनी सी लगे। उसके बाद बेतुके मजाक को समाज की सच्ची बातों से मिला दो, और सबसे जरूरी एकदम असली लोकल भाषा और पंचलाइन का इस्तेमाल करो। और बस इन सबको छोटे छोटे मजेदार शेयर करने लायक क्लिप्स में पैक कर दो। यही है वो रेसिपी जो लोगों को न सिर्फ खींचती है, बल्कि उनसे वीडियो शेयर भी करवाती है। तो आखिर में ये वीडियो सिर्फ एक कॉमेडी से कहीं ज्यादा है। ये छोटे शहरों के युवाओं की उम्मीदों और उनकी फ्रस्ट्रेशन का एक आईना है।
वो अपने आसपास कैल्विन भैया जैसे किरदार देखते हैं और शायद मनी मन वैसे ही पावर और इज्जत चाहते हैं, भले ही वो अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलों से जूझ रहे हों। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या कैल्विन भैया जैसे किरदार सिर्फ मजे के लिए हैं, सिर्फ मनोरंजन है, या फिर ये हमारे समाज की किसी गहरी सच्चाई का आईना है? इस पर सोचिएगा जरूर।